हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग पिछले वाला सारा वीडियो देख लिए होंगे। मैंने 4 चैप्टर तक 4 पाठ तक बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव कराया है बच्चों, बहुत अच्छे से। अगर आपका सपना है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में नन हिंदी में 100 में 90-95 प्लस करना, 90 या 95 नंबर लाना, तो आप यहाँ से तैयारी कीजिए बच्चों। अगर बिहार बोर्ड 100 प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो आपको 80 प्लस क्वेश्चन याद रहेगा बच्चों। आपको 80 प्लस क्वेश्चन याद रहेगा। आप लोग लिख के लीजिए बच्चों। और इस वीडियो से रहेगा बच्चों, जितना वीडियो डाला जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग अगर देखते चलते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आप लोग कापी और कलम लेकर बैठिए और देखते चलिए और उसे उतारते चलिए बच्चों, उसे उतारते चलिए, जिससे आप लोग घर पे बार बार रिवीजन करते चलिएगा, जिससे आपको एक कंठस्थ होते चलेगा बच्चों। तो चलिए, आज हम चैप्टर 5 लेकर आए हैं, हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात ये यात्रा वृत्तांत है बच्चों, यात्रा वृत्तांत। ये हुंडरू का जलप्रपात है कहाँ? झारखंड में है बच्चों, झारखंड में रांची से इसकी दूरी, रांची से 27 किलोमीटर, रांची से 27 किलोमीटर दूरी है बच्चों। तो चलिए देखते हैं हुंडरू के जलप्रपात पाठ के बारे में बच्चों। हुंडरू के जलप्रपात पाठ की विद्या, मतलब हुंडरू की जलप्रपात पाठ की विद्या है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत अभी मैंने बोला बच्चों, यात्रा वृत्तांत। हुंडरू पाठ की विद्या है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत याद रखना है बच्चों। लेखक या रचनाकार, लेखक पाठ की लेखक, हुंडरू जलप्रपात पाठ की लेखक कामता प्रसाद सिंह काम, कामता प्रसाद सिंह काम, कामता प्रसाद सिंह काम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, काम किसका उपनाम है? काम किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? तो कामता प्रसाद सिंह, कामता प्रसाद सिंह, कामता प्रसाद सिंह याद रखना है बच्चों, कामता प्रसाद सिंह। हुंडरू जलप्रपात के पाठ के लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह काम। काम किन के नाम के साथ जोड़ा गया है? कामता प्रसाद, कामता प्रसाद। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन की ओर आप लोग देखते चलिए, सुनते चलिए और इसे नोट करते चलिए, जिससे आप लोग याद करके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 95 प्लस कर सकते हैं बच्चों। 95 प्लस लिख के रख लीजिए अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अबरक और कोयला खाद्यान्नों, अबरक और कोयला खाद्यान्नों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? अबरक और कोयला खाद्यान्नों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू के जलप्रपात पाठ में बच्चों अबरक और कोयला खाद्यान्नों का वर्णन किया गया है। हुंडरू के जलप्रपात पाठ में अबरक और कोयला खाद्यान्नों का वर्णन किया गया है, याद रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर कहाँ मिलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर बंगाल की खाड़ी मिलती है। बंगाल की खाड़ी में याद रखना है बच्चों, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दानी दान करता है तो गुमान करता है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका, युग युग से न जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं है, पर इसको कोई अभिमान नहीं। किस पाठ से संबंधित है? हुंडरू के जलप्रपात। हुंडरू के जलप्रपात याद रखना बच्चों, हुंडरू के जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? यात्रा वृत्तांत। बच्चों यात्रा वृत्तांत शुरू में मैंने बोल दिया था कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन, पुरुलिया रोड से हुंडरू की जलप्रपात की दूरी कितनी है? पुरुलिया रोड से हुंडरू की जलप्रपात की दूरी है 13 मील। 13 मील। रांची से बच्चों, रांची से 27 मील, रांची से 27 मील, रांची से 27 मील। पुरुलिया रोड से 13 मील, पुरुलिया रोड से 13 मील, पुरुलिया रोड से 13 मील। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति है।
यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति किस पाठ की है? तो हुंडरू के जलप्रपात, हुंडरू के जलप्रपात, हुंडरू के जलप्रपात बच्चों, हुंडरू के जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में, मैंने शुरू में बताया बच्चों, झारखंड राज्य में, मैंने शुरू में भी बोल दिया था, झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रांची से हुंडरू की जलप्रपात की दूरी है 27 मील, 27 मील बच्चों, 27 मील। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है छोटा नागपुर, स्वर्ग का एक टुकड़ा है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर बच्चों, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है, कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है हुंडरू का जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? सांप की तरह बच्चों, सांप की तरह। हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? सांप की तरह। 11 क्वेश्चन हुआ बच्चों, 11 क्वेश्चन। अगला देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर इतना कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड कहीं से भी पूछेगा तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा बच्चों। आप लोगों को सिर्फ लिख के याद करने की जरूरत है बच्चों, याद करने की जरूरत है। अगर आप याद कर लिए तो 95 प्लस नंबर आएगा बच्चों, 95 प्लस। ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही का गारंटी, 50 में 50 मिलेगा बच्चों, 50 में 50 बना करिएगा आप लोग, जरूर यहाँ से तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों 12, साध की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। साध की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह किसकी उक्ति है? यह किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, किंवदंती, किंवदंती मतलब कहा जाता है, किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर, किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है? 7 मील, 7 मील, 7 मील, 7 मील, 7 मील बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? तो रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? तो 14 मील, 14 मील, 14 मील, 14 मील, 14 मील बच्चों, 14 मील। रांची से आप 14 मील जाइएगा तो पुरुलिया वाली सड़क मिलती है, जहाँ से आप हुंडरू के जलप्रपात पहुंच सकते हैं। वहाँ से 13 किलोमीटर बचा बच्चों, 13 किलोमीटर बचता है, 13 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, स्वर्ग का स्वर्ण रेखा, सॉरी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा एक डॉट है, स्वर्ण रेखा एक डॉट है नदी, स्वर्ण रेखा एक डॉट है नदी, स्वर्ण रेखा एक डॉट है नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? तो आदिवासी संस्कृति का, आदिवासी संस्कृति का, आदिवासी संस्कृति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है? हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है? कामता प्रसाद सिंह काम, कामता प्रसाद सिंह काम, कामता प्रसाद सिंह काम। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? लोगों की सादगी के प्रति, लोगों की सादगी के प्रति बच्चों, लोगों की सादगी के प्रति, लोगों की सादगी के प्रति। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? हरिण, 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 हरिण बच्चों, हरिण याद रखना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला, अगला, हुंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 243 फुट, 243 फुट, 243 फुट बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील पर हुंडरू का जलप्रपात है? स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंडरू का जलप्रपात है? 50 मील, 50 मील याद रखें बच्चों, 50 मील, 50 मील। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला 22 नंबर, झरने के एक ओर का जंगल रांची में है, झरने के एक ओर का जंगल रांची में है, दूसरी ओर का जंगल का हजारीबाग में, हजारीबाग में, हजारीबाग में बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हुंडरू की शोभा कैसी बनी? हुंडरू की शोभा कैसी बनी? प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा बच्चों, प्रकृति द्वारा। 23 हो गया बच्चों। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, 41 प्रश्न है। अगर आप इतना प्रश्न कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड कहीं से भी पूछेगा तो आपको बनेगा ही बनेगा बच्चों, बनेगा ही बनेगा, लिख के रख लीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, जैसा हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग किसने कहा? जैसा हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग लेखक ने कहा बच्चों, लेखक ने कहा, लेखक ने, लेखक ने। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया? हुंडरू जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया? जिला बोर्ड ने। पूछा हुआ क्वेश्चन बच्चों, सारा क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, आप लोग याद करते चलिए। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि से क्या है? छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि क्या है? स्वर्ग का टुकड़ा, स्वर्ग का टुकड़ा है बच्चों, स्वर्ग का टुकड़ा, स्वर्ग का टुकड़ा, स्वर्ग का टुकड़ा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? निर्झरनी नदी,
नदी बोला जाता है बच्चों, नदी। नदी, निर्झरनी का मतलब होता है नदी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हुंडरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन है? नदी, पहाड़, नदी, पहाड़, जंगल, नदी, पहाड़, जंगल, नदी, पहाड़, जंगल, नदी, पहाड़, जंगल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन बच्चों, लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम डोडट के समीप पहुंच गए। लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम डॉट 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 के समीप पहुंच गए। तो देवलोक, देवलोक के समीप पहुंच गए बच्चों, देवलोक, देवलोक, देवलोक। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला, कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है। कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है हुंडरू का जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बहुलवादी संस्कृति के प्रति, बहुलवादी संस्कृति के प्रति, बहुलवादी संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया है बच्चों, बहुलवादी संस्कृति के प्रति। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बहुलवादी संस्कृति के प्रति बच्चों, बहुलवादी संस्कृति के प्रति। अगला क्वेश्चन बच्चों, चारों ओर जंगल, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली कहाँ है? चारों ओर जंगल और पहाड़ों के बीच में प्रकृति की लीला स्थली कहाँ है? तो हुंडरू के जलप्रपात है बच्चों, हुंडरू के जलप्रपात है, हुंडरू के जलप्रपात में। अगला क्वेश्चन बच्चों, हुंडरू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर में बच्चों, छोटा नागपुर में। अगला, हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहाँ डॉट फुट से पानी गिरता है। हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहाँ डॉट डॉट फुट से पानी नीचे गिरता है। तो 243 फुट बच्चों, 243 फुट ऊपर से नीचे पानी गिरता है बच्चों, 243 फुट ऊपर से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला 35 वो हो गया बच्चों, 35, 6 क्वेश्चन और बच्चों, टोटल 41 प्रश्न है बच्चों, 41 प्रश्न, टोटल 41। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन 36 नंबर होगा बच्चों, 36। तो चलिए देखिए, आप लोग लिखते जरूर चलिएगा बच्चों, जरूर लिखते चलेगा, जिसे बार बार याद करना है और अपने अंदर में इसे पैदा करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हुंडरू का जलप्रपात डॉट संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है आदिवासी, आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है बच्चों। हुंडरू का जलप्रपात डॉट संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है आदिवासी, आदिवासी, आदिवासी। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है, समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो हुंडरू अपनी डॉट के चलते मशहूर है, चपलता, चपलता बच्चों, चपलता, चपलता। अगला क्वेश्चन, अगला, मानो उसका यह संदेश हो कि, मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है, वह न रांची का है न हजारीबाग का बल्कि सबका है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? हुंडरू का जलप्रपात बच्चों, हुंडरू का जलप्रपात। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला, सारा 2024 में पूछा है बच्चों, इधर 2024 वाला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ, अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को खराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से, निरंतर मतलब रोज रोज, अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को खराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रहे हैं तो लोग उसे क्या कहकर पूछते हैं? श्वेत शालिग्राम बच्चों, श्वेत शालिग्राम, श्वेत शालिग्राम कहकर पूछते हैं, श्वेत शालिग्राम, श्वेत शालिग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है? तो हुंडरू के जलप्रपात के बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, सांप की तरह वाला पूछता है, हरिन की तरह पूछता है और सिंह की तरह, बाघ ही वाला, ये सभी याद रखना है बच्चों। कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है? तो हुंडरू के जलप्रपात की पानी, हुंडरू के जलप्रपात की पानी। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन शीर्षक पाठ है? हुंडरू का जलप्रपात। ये 4 क्वेश्चन इधर 2024 में पूछा है बच्चों, 2024 में। आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन शीर्षक पाठ है? तो हुंडरू के जलप्रपात बच्चों, हुंडरू के जलप्रपात। अगर बच्चों आप इतना वीडियो देख लिए हैं तो आगे बढ़ने के लिए, आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। MCI ऑनलाइन क्लासेज बच्चों, MCI ऑनलाइन क्लासेज बच्चों, MCI ऑनलाइन क्लासेज, MCI ऑनलाइन क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका सपना है नन हिंदी में 95 प्लस करने का बच्चों, तो आप लोग यहाँ से तैयारी कीजिए।
अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उसका भी तैयारी अच्छा होता जाए। आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आता रहेगा बच्चों। सब्जेक्टिव का भी आएगा, उसके बाद मैथिली का भी आएगा बच्चों, मैथिली का, मैथ का भी आएगा बच्चों, मैथ का भी आएगा, मैथिली का भी आएगा, हर एक चीज़ का आएगा बच्चों। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों, LIK लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास SHER शेयर कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे वीडियो बनाने में हमें मोटिवेट मिले। देख लेते हैं बच्चों और कुछ बाकी है यहाँ पे। दोस्तों बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो देखें तो आपको धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर PDF लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए बच्चों, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आपको PDF FREE फ्री मिलेगा बच्चों, फ्री मिलेगा। बशर्ते अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आगे का वीडियो कल देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।